बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक आदमी के पास कीमती घड़ी थी जो उससे कहीं खो गई। वो उसको तलाश करने लगा। बेड, अलमारी, दराज, ड्राइंग रूम और किचन तक उसने खंगाल मारा, लेकिन घड़ी ना मिली। जब वो थक हार कर बैठा तो उसके जहन में एक तरकीब आई। वो घर से बाहर निकला और मोहल्ले के बच्चों को बुला कर लाया और बोला, मेरी घड़ी गुम हो गई है। जो भी बच्चा मुझे ढूंढ कर देगा उसको मेरी तरफ से इनाम मिलेगा। इनाम का सुनकर बच्चे खुश हो गए और तजस्सुस के साथ घर में दाखिल होकर घड़ी तलाश करने लगे। उन्होंने भी पूरा घर छान मारा, लेकिन घड़ी ना मिल सकी। अचानक एक बच्चा बोला, अंकल, मैं आपको आपकी घड़ी ढूंढ कर दे सकता हूँ, मगर शर्त यह है कि आप इन तमाम बच्चों को खामोशी के साथ कहीं बिठा दें। चनाचा तमाम बच्चों को अलग कमरे में बिठा दिया गया और वह बच्चा अकेले घड़ी तलाश करने लगा। तो दोस्तों, जब इंसान अपने मन में डूबता है तो इसे वो नादिर चीज़ें मिलती हैं जो ज़िंदगी को शानदार बना देती हैं। गोशा नशीनी यानी तन्हाई आपको मौका देती है कि आप अपने ख्यालात का जायज़ा लें। इस तरह आप जान सकेंगे कि आप हकीकत में क्या हैं और क्या चाहते हैं। आप अपनी कमज़ोरियों, खूबियों और टारगेट्स पर भरपूर अंदाज में फ़ोकस कर सकेंगे। आप क्या चाहते हैं, अगर आपको इस चीज़ का इल्म हो जाए तो आप ज़्यादा आसानी के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और उसे पा सकते हैं। एक दफ़ा जब आप खुद को जान लें और अपने आप को कबूल कर लें तो फिर आप खुद एतमादी के साथ खुद को बेहतर करते जाएंगे। कुछ ही देर गुजरी थी कि उस बच्चे ने चिल्लाकर आदमी को आवाज़ दी। वो कमरे में गया तो घड़ी बच्चे के हाथ में थी। आदमी बड़ा हैरान हुआ कि जो काम 10 बच्चों से ना हो सका वो इस एक बच्चे ने कर दिखाया। उसने बच्चे से घड़ी ढूंढ पाने की वजह पूछी तो वो बोला, मैं कमरे में गया और खामोशी के साथ बैठ गया। मैंने घड़ी की आवाज़ पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ ही देर में अलमारी के नीचे से हल्की हल्की आवाज़ आना शुरू हो गई। मैंने जाकर देखा तो वाकई उसी जगह पर घड़ी मौजूद थी। आदमी बच्चे की इस अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ और उसको इनाम के साथ साथ शाबाशी भी दी। तो दोस्तों, यही मिसाल इंसान की भी है। वो जब खामोशी के माहौल में बैठता है और अपने मन में डूबता है तो उसको ऐसी कीमती और नादिर चीज़ें मिलती हैं जो उसकी ज़िंदगी को शानदार बना देती हैं। हम एक तेज़ रफ्तार दौर में जी रहे हैं जिसमें हमें रोज़ाना कई तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। हम उनसे सिर्फ मिलते ही नहीं बल्कि उनकी बातें सुनते हैं, उनके ख़यालात समझते हैं और उनके हालात से वाक़फ़ियत हासिल करते हैं। इस सब के साथ साथ हमारे अपने अंदर भी कई तरह के इंतशार चल रहे होते हैं और इस सारे शोर में हर इंसान अपने आप से बहुत दूर चला जाता है। उसके पास मौका ही नहीं होता कि वो अपने साथ बैठे, कुछ वक्त गुजारे, अपने आप पर गौर करे और सोचे कि मैं असल में क्या हूँ, मेरा मकसद हयात क्या है और मैं जिस सिमत पर गामज़न हूँ वो मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा रही है या नहीं। दोस्तों, अपने साथ राब्ता कायम ना करने का एक बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान अंदर से खोखला हो जाता है। वो अपना पूरा जोर लगाकर और बड़ी मेहनत से एक टारगेट तो हासिल कर लेता है, लेकिन उसके बाद जाकर उसको एहसास होता है कि कामयाबी मिलने के बाद भी वो खुशी नहीं। दरअसल इसकी वजह ये होती है कि वो लोगों की कामयाबी और उसकी चकाचौंध देखकर उनसे मुतासिर हो जाता है। वो भी उनकी तरह कामयाब होना चाहता है। वो उसके हसूल में इस कदर मसरूफ़ हो जाता है कि उसको अपने दिल की बात सुनने की फुर्सत नहीं मिलती। वो कोशिश और मेहनत करके एक बड़े मुकाम तक तो पहुंच जाता है, लेकिन इस सारे मरहले में अपने आप से भी दूर हो जाता है। जिस्म और रूह के इस खिला की वजह से वो कामयाबी पाकर भी खुशी महसूस नहीं करता और उसका दिल बेचैन रहता है। इंसान की ज़िंदगी में गोशा नशीनी की बड़ी अहमियत है और जिससे इंसान फ़ायदे भी हासिल करता है, और इसमें पहले नंबर पे है ज़हनी आराम। अपने जिस्म की तरह अपने दिमाग का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें हज़ारों नए ख्यालात का सामना करना पड़ता है और उनको अपने जहन में तरतीब देने के लिए काफ़ी ज़हनी तवानाई सर्फ करना पड़ती है। ऐसे में ख़ुद के साथ वक्त गुजारना आपके जहन को रिचार्ज कर देता है और इसके बाद जब आप अपनी ज़िंदगी के मैदान में कदम रखते हैं तो हर तरह के हालात, वाक़यात और दरपेश मसाइल का मुकाबला बखूबी कर सकते हैं। बेहतर ताल्लुकात।
حقیقت یہ ہے کہ خود کے ساتھ وقت گزارنا انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور اسی کی بدولت وہ ایک متاثر کن شخصیت بن سکتا ہے۔ جب وہ ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط ہوگا تو وہ اپنی فیملی اور دوسرے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھ سکے گا اور اس کے تعلقات بہترین ہوں گے۔ نمبر 3، خود آگاہی میں اضافہ۔ گوشہ نشینی آپ کو یہ موقع دیتی ہے کہ آپ اپنے خیالات کا جائزہ لیں۔ اس طرح آپ جان سکیں گے کہ آپ حقیقت میں کیا ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو اس چیز کا علم ہو جائے تو آپ زیادہ آسانی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 4، خود کے اصول بنائیے۔ اپنی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو دوسروں کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ اپنا الگ راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کے لیے کچھ اصول بنائیں اور ان اصولوں پر چلتے ہوئے خود کو دوسروں کے لیے ایک مثال بنا کر دکھائیں۔ نمبر 5، اپنے جذبات سے منسلک ہونا۔ دوسروں کے جذبات کو سمجھنا اچھی بات ہے، لیکن اس بات پر بہت زیادہ فوکس کرنے کا نقصان یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات سے لا علم رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو منفی خیالات کے حامل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جذبات سمجھنے سے گھبراتے ہیں اور اس وجہ سے وہ اپنے ساتھ وقت نہیں گزارتے۔ آج کے سوشل میڈیا نے اس کام کو مزید آسان کر دیا ہے۔ یہ فرار کا وہ راستہ ہے جہاں بہت سارے لوگ اپنے منفی خیالات سے بھاگتے ہوئے اس کو اختیار کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا قیمتی وقت برباد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنے جذبات سے منسلک رہیں تاکہ جہاں کہیں کوئی منفی خیال آئے تو اس کو فوری طور پر پکڑ سکے اور آپ کو اپنی ذات سے بھاگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ نمبر 6، تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے تخلیق کار ہیں وہ سب اپنا شاہکار بنانے کے لیے تنہائی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ سائنسی شواہد بھی اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ جب انسان تنہائی میں ہو تو اس کی تخلیقی صلاحیت عروج پر ہوتی ہے۔ نیورو سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ جب دماغ بیرونی خلفشار کے بغیر ہو یعنی پرسکون حالت میں ہو تب اس میں بہترین خیالات جنم لیتے ہیں، کیونکہ ایسے میں دماغ کو آزادی مل جاتی ہے اور وہ بہترین خیالات پیدا کر سکتا ہے۔ نمبر 7، خود مختاری میں اضافہ۔ جب آپ اپنے ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع کریں گے تو آپ کا مائنڈ سیٹ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ کچھ وقت کے بعد آپ اپنی گوشہ نشینی سے لطف اندوز ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو احساس ہو جائے گا کہ اپنے آپ سے لطف اندوز ہونے کے لیے دوسروں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ پھر آپ دوسروں کے ساتھ کے محتاج نہیں رہیں گے۔ پھر آپ فیصلہ کرنے میں بڑے پر اعتماد ہوں گے۔ خود مختار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذہنی سکون کے لیے دوسروں کی طرف نہیں دیکھتے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات مجبوری کی بنا پر نہیں بلکہ اس وجہ سے ہیں کہ آپ یہ تعلقات خود قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب آپ اپنی ذات پر توجہ دیں گے، اپنی کمزوریوں کو جانیں گے اور انہیں درست کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ خود بخود ایک قابل اعتماد شخصیت بن کر سامنے آئیں گے۔ تنہائی میں خود کے ساتھ گزارا وقت کبھی ضائع نہیں جاتا۔ آپ کا اپنے آپ کے ساتھ رشتہ دنیا کا سب سے قیمتی رشتہ ہے اور خلوت کے بدولت آپ اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اس لیے ان گولڈن اصولوں کو اپنائیے اور اپنی سلطنت کے بادشاہ خود بنیں۔ تو دوستوں، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔